प्रगति पथ कैंपस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी जी थे उनका जन्म जो हुआ था 7 जुलाई 1883। 1883 ऑप्शन में थोड़ा मिसप्रिंट है, इसलिए यहाँ पर जो है इसको 1883 कर देते हैं, यानी 1 नंबर ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि किस पाठ में यह युक्ति आई है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति जो है बहुत साफ हो जाती है। ये जो है उसने कहा था, पाठ में आया था। 3 नंबर है कि बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई थी। तो उनके माता जी जगाए थे और उनके माता का नाम क्या था, पार्वती देवी। अगला क्वेश्चन है कि एडिसन का मत क्या है। तो एडिसन का जो मत था वो था कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। तो उसके पत्नी का जो नाम था वो था प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो जयप्रकाश नारायण को जो है मैग्सेसे सम्मान एवं भारत रत्न जो है मिला था। अगला क्वेश्चन है कि किस रचनाकार की पंक्तियां हैं कि नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। तो ये जो है रामधारी सिंह दिनकर जी का है। किसने कहा है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, लेकिन नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। ये कहे थे प्रेमचंद। अगला किस पाठ का उदाहरण है। इस समय में यही सोच रहा था कि किस उद्दत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह जो है क्या है, मतलब किस पाठ का युक्ति है। ये आपका है रोज का। अगला क्वेश्चन है कि किस पाठ की युक्ति है कि केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है। यह एक लेख और एक पत्र। भगत सिंह को फांसी की सज़ा कब मिली थी। 23 मार्च 1931। दहांगर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है, भाड़े का मजदूर। मन जो है कैसे ताल है। तो मन कैसा ताल है, गहरा और विशाल। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस संग्रह से लिया गया है। तो ये लिया गया है अंडे के छिलके एवं अन्य एकांकी से। किसने कहा है कि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। ये कहें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। किस पाठ की युक्ति है कि दिन रात मर खप कर भी, यहाँ मर हो जाएगा, मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन है, फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। तो ये जूठन शीर्षक से ही लिया गया है। मलियज का जन्म जो है कब हुआ था, 1935 में। किस पाठ की युक्ति है कि इस संसार में संपृक्त एक रचनात्मक जो है कर्म है। तो ये किस पाठ से लिया गया, हंसते हुए मेरा अकेलापन। किसने लिखा अगर तिरिच को देखो तो उससे कभी आँख मत मिलाओ, आँख मिलाते ही वह आदमी की सुगंध को पहचान लेता है और फिर उसके पीछे लग जाता है। फिर तो आदमी चाहे पृथ्वी का जो है पूरा चक्कर लगा ले, तिरिच जो है उसके पीछे आता है। ये लिखे थे कौन, उदय प्रकाश। उसके बाद है
क्वेश्चन नंबर 20, किसने लिखा है कि शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जो है जीवन प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे, ना कि हमें कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग्य बनाए। ये कौन लिखे हैं? जे कृष्ण मूर्ति जी। जे कृष्ण मूर्ति के किन विषयों पर लेखन कार्य किया है? वो जो है कार्य किए हैं शिक्षा पर भी किए हैं, अध्यात्म पर भी किए हैं, दर्शन पर भी किए हैं, यानी कि इनका हो जाएगा ये तीनों। पद्मावत जो है किस भाषा में लिखा गया है? पद्मावत लिखा गया अवधी भाषा में। अगला क्वेश्चन है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम था? ये थे सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। किसने लिखा है कि आपुन खात? किसने लिखा आपुन खात होगा नंदमुख नावत सो छवि कहत न बनिया। ये जो लिखे हैं सूरदास जी लिखे। सूरदास का निधन कब हुआ था? तो सूरदास का जो निधन हुआ है 1583 में। तुलसीदास के मित्र एवं स्नेही का जो है क्या नाम था? उनके मित्र एवं स्नेही जो थे ये अब्दुल रहीम खान खाना, मान सिंह, मधुसूदन, नाभादी, यानी टोटल जो हैं। तुलसीदास की भाषा कौन सी है? तो तुलसीदास को जो भाषा था अवधी था और ब्रज भाषा था। किसने लिखा है कि भक्तमाल मध्य युग के वैष्णव आंदोलन की रूपरेखा समझने के लिए सबसे अधिक प्रमाणिक और महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करता है? ये माता प्रसाद गुप्त, माता मैथिली प्रसाद गुप्त। उसके बाद आ जाइए आप 29 नंबर में। भक्तमाल में जो है कितने छप्पे हैं? 316। भूषण की भाषा कौन सी है? भूषण की भाषा है ब्रज। भूषण का जन्म जो है कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ है तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में। जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि थे? तो जयशंकर प्रसाद आधुनिक काल के कवि थे। जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों के नाम जो है बताना। कंकाल, तितली, इरावती, यानी सब है उनका। किसने लिखा है आज दिशाएं जो है उल्लास विश्व पर छाया है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया है। ये तो लिखे थे सुभद्रा कुमारी चौहान जी। उषा शीर्षक कविता के रचयिता जो है कौन है? उषा शीर्षक के हैं शमशेर बहादुर सिंह। किसने लिखा है कि जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है? ये जो लिखे हैं किसने लिखा है? तो ये भी लिखे हैं शमशेर बहादुर सिंह। कवि गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? 13 नवंबर 1917 को। उसके बाद है कवि रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 को। हरचरना जो है किसका जो है प्रतिनिधि है? तो वह आम आदमी का प्रतिनिधि है जिसकी हालत में आज़ादी के बदलाव भी नहीं आया है। ठीक, उसके बाद अब आ जाइए 40 नंबर क्वेश्चन में। 40 नंबर में है कि कवि विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा सम्मान मिला था? उनको इसमें से जो है ना ये सारा सम्मान मिला था। कवि अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान जो है कहाँ है? अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान है दुर्ग, छत्तीसगढ़। अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान मिला था? अशोक वाजपेयी को जो मिला है ये सब में से सभी सम्मान मिला है। कवि ज्ञानेंद्र पति का जन्म जो है कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था पथरगामा में, गोड्डा, झारखंड। हेनरी लोपेज का जन्म जो है कहाँ कब हुआ? 1937 में। खाली जगह को भरना है
कि चेखव का लेखन शासन व्यवस्था और उसके तंत्र की जो है किस रेशे से अमानवीयता की रेशे से उघाड़ता है। सूरज किसका पर्यायवाची है? इसमें तो सभी हो जाएगा, इन सभी का पर्यायवाची है। गृह का पर्यायवाची क्या है? घर, सदन, आवास सभी है। राधा का पर्यायवाची कौन शब्द नहीं है कह रहा है। जब नहीं है तो राधा का पर्याय इसमें कौन नहीं है? इससे बाकी सब है, ये रमा नहीं है। कौन सा द्रव्य का पर्यायवाची है? तो द्रव्य का पर्यायवाची इसमें कौन है? ये धन, वित्त, संपदा यानी उपयुक्त जो है सभी होगा इसमें। मुकुट का पर्यायवाची क्या है? मुकुट का पर्यायवाची होगा ताज। बादल का पर्यायवाची क्या होगा? तो बादल का मेघ, घन, जल, घर, उपर्युक्त सभी यानी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ईद का चांद यानी बहुत दिन के बाद दिखाई देना, यही हो गया। उसके बाद आ जाइए आप 53 नंबर में। 53 में क्या कह रहा है जी? 53 कह रहा है कि घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? माने बहुत अनुभवी होना। उसके बाद है एक पंथ दो काज यानी एक के उपाय से दो काम कर लेना। आग में घी डालना, आग में कैसे घी डालते हैं? किसी के क्रोध को भड़का देना। हाथ मलना का क्या अर्थ है? तो हाथ मलना का अर्थ है पछताना। 2 दिन के मेहमान यानी जल्दी मरने वाला है। गुण शब्द का विलोम क्या है? बहुत ही ईजी है। गुण का क्या होगा? दोष। नर का विलोम नारी है। पुरस्कार का विलोम क्या हो जाएगा? तो पुरस्कार का हो जाएगा दंड। आदान के क्या होगा? प्रदान होगा। गीला का विलोम क्या होगा? तो गीला के सूखा हो जाएगा। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? गुरु से दीक्षा लिया है उसके लिए दीक्षित शब्द हो जाएगा। विग्रह शब्द का विपरीत शब्द क्या है? विग्रह के संधि हो जाएगा। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जो प्रकाश युक्त हो, तो प्रकाश युक्त होता है उसको क्या कहते हैं? भास्कर। जिसके पानी में बीना है वो हो जाएगा बीना पानी। हाथ पैर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। उसके बाद हो गया, अब आ जाइए 69। 69 में है अनादर शब्द जो है कौन सा समास है? नज समास है। यथाशक्ति में कौन समास है? यथाशक्ति अव्ययी भाव है। चंद्रमौली में कौन समास है? चंद्रमौली बहुव्रीहि है। पीताम्बर जो है कर्मधारय समास जब होगा तो विग्रह क्या होगा? पीताम्बर का पीला अंबर। स्वर्ग प्राप्त में समास कौन है? स्वर्ग प्राप्त तत्पुरुष। उच्च शब्द का विशेषण क्या है? उच्च का उच्चतर। गुणवाचक विशेषण इसमें कौन है? पुराना। व्यापार का विशेषण क्या होगा? व्यापार व्यापारिक। कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा? कांटा क्या हो जाए? कंटीला। भीड़ कौन सा लिंग है? भीड़ स्त्रीलिंग है। चील कौन सा लिंग है? चील उभय लिंग है। कयामत कौन सा लिंग है? कयामत स्त्रीलिंग है। जी का लिंग निर्णय करे तो ये क्या है? पुल्लिंग है। उसके बाद निश्चय का संधि विच्छेद करिए तो ये क्या होगा? निह जोड़ चय। नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? ने जोड़क। विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा?
विद्या जोड़ अर्थी। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण। अनु जोड़ेशन। ठीक है। उसके बाद आ जाइए 86। षडानन। षडानन का संधि षट जोड़ानन। हास्यापद का संधि विच्छेद क्या होगा? हास्य जोड़ आस्पद। अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? अज्ञान में अ। विशेष में उपसर्ग कौन है? विशेष। बी उपसर्ग है। निराहार में कौन उपसर्ग है? निराहार में निर उपसर्ग है। अनचाहा शब्द में कौन उपसर्ग है? अनचाहा में अन है। दर्शनीय शब्द में कौन प्रत्यय है? दर्शनीय। ये लुटेरा में कौन प्रत्यय है? लुटेरा में एरा है। पढ़ाई में कौन प्रत्यय है? पढ़ाई। आई। आंशिक शब्द में कौन प्रत्यय है? आंशिक। अंधे की लगड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है? एकमात्र सहारा। तुम्हें क्या चाहिए? सर्वनाम है, प्रश्नवाचक। भवन शब्द जो है कौन सा है? पुल्लिंग है। काठ मारने मुहावरे का क्या अर्थ है? स्तब्ध रहना। नदी कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है। ठीक, इस तरह से आपका 100 क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाता है। आप लोग आराम से जो है इसको देखिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कुछ गलती बुझाता है तो आप लोग जो है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। एग्ज़ाम है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके कम से कम 95 से 98% जो है एग्ज़ाम में आने का आशा है। आप लोग इस पर जो है गौर करें।